वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी ज्ञान प्रकाशन बुक के प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग बीजगणित को देख रहे थे। आज उसी में टाइप 2 के प्रश्न को देखेंगे। जहां तक कि हम लोग टाइप 1 के सभी प्रश्न को कर लिया है, आज हम लोग टाइप 2 के प्रश्न को करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी ज्ञान प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है टाइप 2 का। यदि p - 2q बराबर 4 हो तो pq - 8q का q माइनस 24 pq - 64 का मान क्या होगा। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटिंग करके आंसर लाना है। p - 2q बराबर 4 दे रखा है, ठीक है। अगर हम लोग p का वैल्यू 4 ले ले, ठीक है, तो q का वैल्यू कितना लेना होगा। q का वैल्यू हमको बराबर कितना लाना है, 4 लाना है, ठीक है। अगर q का वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 लेंगे तो q को 0 से गुना करेंगे, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और p का वैल्यू 4 है तो 4 ही रहेगा। देखिए 4 - 2 इंटू q का वैल्यू 0 बराबर 2 गुना 0 तो 0, तो 4 बच जाएगा तो बराबर 4, यानी कि मेरा क्या था, p का वैल्यू 0 और q का वैल्यू 4 ले लिए। अब जो भी इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे, तो p मतलब कितना है 4, 4 का q माइनस 8 q स्क्वायर, q को 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। 24 यहाँ पे भी 0 होगा, q क्योंकि 4 है और इसमें 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। 64 है तो 64, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसा कुछ डिजिट ले लीजिए जिसको बराबर करने पे 4 हो जाए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि 4 और 0 ही ले तो होगा, ठीक है। चलिए 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64 माइनस 8 को 0 से तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये टोटली टर्म 0 हो जाएगा। माइनस में कितना है 64, 64 कितना हो गया 0। सो राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन 0। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या कहता है, x बराबर a माइनस बी, वाई बराबर b, z बराबर c माइनस ए हो तो बीजगणितीय x³ प्लस y³ प्लस z³ अब माइनस 3xyz बराबर एक सूत्र होता है बराबर 0, ठीक है। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर होता है 0। 0 ये तब होगा, 0 कब होगा, तब होगा जब x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 हो जाए। यानी कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का हमको मान पूछा है कि संख्यात्मक मान क्या होगा, तो बराबर होता है 0, ठीक है। लेकिन ये 0 कब होता है, जब x प्लस वाई प्लस जेड को आपस में जोड़ा जाए तो 0 हो जाए। तो x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़िए, ऊपर में आपको दे रखा है जोड़ने के लिए। x कितना है a माइनस बी, वाई कितना है सीधा b है, z कितना है c माइनस ए है, सबको जोड़ दिए। यहाँ पे देखिए a से a कट गया, यहाँ b से b कट गया। कहीं ना कहीं इसमें आपका एक मिसप्रिंट है, ठीक है। y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू आपको सिर्फ b दे रखा है लेकिन b माइनस सी होगा, ठीक है। y का वैल्यू क्या होगा, b माइनस सी, यहाँ पे माइनस में c भी होगा, ठीक है। आपका मिसप्रिंट है तो यहाँ पे माइनस का c भी ऐड होगा, c से c भी कट जाएगा, बराबर हो गया 0। तो यानी कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर क्या हो जाएगा 0। सो राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आपके प्रश्न में थोड़ा मिसप्रिंट है, y बराबर क्या हो जाएगा b माइनस सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए क्या है, यदि a बराबर 4.965, b बराबर 2.343 और c बराबर 2.622 है तो a³ माइनस b³ माइनस c³ माइनस 3abc का मान क्या होगा। तो यहाँ भी उसी प्रकार आप कर सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a³ प्लस माइनस का b³ प्लस माइनस का c³, ठीक है। और माइनस को अगर कर देते हैं माइनस का 3abc, क्या होता है फार्मूला के अकॉर्डिंग 0। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या हो गया 0। 0 कब होगा, जब तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। तो a³ कितना है देखिए, मतलब कि कब होगा, जब तीनों को आपस में जोड़ेंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देगा, तब a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। a कितना है तो देखिए 4.965 है और प्लस में b³ है, लेकिन यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है माइनस में है तो यहाँ माइनस होगा। b कितना है 2.343, माइनस का c है, c कितना है 2.622, सबको जोड़िए
ये इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, ये दोनों जुड़ेगा। 3 2 5, 2 4 6, 6 3 9, पॉइंट है तो पॉइंट, 2 2 4 माइनस 5 6 9.4। देखिए सेम टू सेम है तो दोनों घट के क्या हो जाएगा 0। सो राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा 0, 3 नंबर ऑप्शन। तो ये सब फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 3। आपसे पूछा है x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8। कहीं ना कहीं पावर आपका क्या है 8 है। तो क्या करेंगे इस सब का, पहले एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। तो एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका क्या होगा, निकल कर आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 2 या 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, ठीक है। मैंने ऐसा आपको बताया था कि जब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो कितना आ गया 7। अभी फिर इसका भी स्क्वायर करना है, कहीं ना कहीं हमको 8 की ओर जाना है, ठीक है। तो इसको भी अगर निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4। फिर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 में से 2 घटाइए कितना हो जाएगा 47, ठीक है। फिर अब इसका भी एक बार स्क्वायर करना होगा, यानी कि कहीं ना कहीं 8 पे पावर लाना है। तो 4 पे पावर x पे पावर 4 दूना 8 प्लस 1/x पे पावर 8 बराबर 47 का स्क्वायर कीजिए, अब माइनस 2 कर दीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 9 में से 2 जाएगा तो 7, यानी कि लास्ट डिजिट 7 होना चाहिए। तो देखिए किसका लास्ट डिजिट 7 है, तो एक ही ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन जिसका लास्ट डिजिट 7 है। सो राइट आंसर हो जाएगा क्या 2207। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 2207। बहुत ही आसान प्रश्न था, इसको आपको 3 टर्म में स्क्वायर करके निकालना था। आप प्रोसेस भी कीजिएगा आंसर इतना ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 7 हो तो x³ प्लस y³ प्लस 21xy का मान क्या होगा। अगर हम लोग x प्लस वाई का कुछ वैल्यू फाइंड कर ले बराबर 7 के लिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 कर दें, यहाँ पे 3 कर देते, 4 गुना में 3 7, 3 7 जोड़ने पे हो जाएगा 7, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए। 4 का स्क्वायर, देखिए हो सकता है कि यहाँ पे x का वैल्यू 4 हो, y का वैल्यू 3 हो, लेकिन इसी चीज़ को पलट भी सकता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 21 इंटू 4 तिहाई 12 कितना हो जाएगा 4 चौका सॉरी क्यू है, ठीक है। 4 चौका 16, 16 चौका 64 प्लस 3 तिहाई 9 तिहाई 27 यहाँ क्यू है, ठीक है। प्लस 21 गुना में 2, 21 दूना 42, 21 एकम 21 और 4, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। 7 2 9, 9 4, 9 4 13 के 3, 5 2 7, 7 6 13 और 1 14 के 4, 2 और 1 3, 343। सो राइट आंसर हो जाएगा कितना 343। देखिए ऑप्शन में 343 है क्या 3 नंबर ऑप्शन। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहता है a/b प्लस b/a बराबर 1 है। तो आपसे कहा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a और b जो है 0 के बराबर नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको बराबर 1 लाना है, ऐसा कुछ हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा b और 1 का तो ab हो जाएगा, b से b कटेगा तो a से a करेंगे तो a स्क्वायर, a से a कटेगा तो b को b से करेंगे तो b स्क्वायर बराबर 1। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab बराबर 0। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि AQ प्लस BQ का फॉर्म बराबर क्या होगा। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग AQ प्लस BQ का होता है a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस AB, ठीक है। तो AQ प्लस BQ बराबर AQ प्लस BQ माइनस AB का वैल्यू कितना लिखे हैं 0, 0 को a प्लस b से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या 0, यानी कि AQ प्लस BQ का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 7 नंबर, यदि दो वास्तविक स्थिरांकों का a तथा b के लिए ax³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस b का व्यंजन x प्लस 2 तथा x माइनस 2 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, एगो है x प्लस 2 से विभाज्य
और दूसरा जो है x माइनस 2 से विभाज्य है। तो इस दोनों को अगर हम लोग 0 के बराबर कर दे तो एगो x का वैल्यू आएगा -2 और एगो x का वैल्यू आएगा +2। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे ऑप्शन में और क्या करेंगे, 0 दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर पुट करते हैं x के जगह पे फर्स्ट नंबर तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2 का क्यूब करेंगे तो -8 हो जाएगा, तो -8 है। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, अब माइनस का 8 दूना 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 अब प्लस का b। ठीक है, यहाँ पे बराबर 0। 16 और 12 कितना हो जाएगा, 16 12 28 और माइनस का 8 है प्लस 28 प्लस b इक्वल टू 0। अब एक बार क्या लेंगे, अभी तो एक बार माइनस का 2x लिए, अब एक बार प्लस का 2x लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस का 2x लेंगे तो इसी चीज़ को लिखेंगे, 8 है ये प्लस में होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो 12, यहाँ पे हो जाएगा कितना 12, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, अब माइनस में 8 दूना 16, अब प्लस b है तो b इक्वल टू 0। 8 है प्लस b, अब 12 में से 16 जाएगा तो माइनस का 4 बराबर 0। अब ये इक्वेशन इधर और एक इक्वेशन इधर, तो दोनों को करके और हम लोग a और b के यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। माइनस का 4 और प्लस का b इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, 28 में से 4 जाएगा तो b 2b और 28 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 24, 24 इधर आएगा तो माइनस का 24, 2 से b कटेगा 12 बार में तो b बराबर माइनस का 12 आएगा। तो b का वैल्यू देखिए माइनस का 12 कहाँ है, 1 नंबर ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी 3 नंबर ऑप्शन दिख रहा है, b जो है माइनस का 12 है और कोई माइनस का 12 नहीं दिख रहा है। सो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अब दूसरा कोई निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए क्या है, y माइनस जेड का क्यू प्लस जेड माइनस एक्स का क्यू प्लस एक्स माइनस वाई का क्यू किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे पूछा है किसके बराबर होगा, तो आपको एक सूत्र याद होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc के। 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो सूत्र क्या बनता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। और सेम चीज़ को लिखा है y माइनस जेड का क्यू, जेड माइनस एक्स का क्यू, एक्स माइनस वाई का क्यू। हम ये कब करेंगे, जब इस तीनों को जोड़ने पे 0 हो जाए। तो तीनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, वाई से वाई कटेगा, जेड से जेड, एक्स से एक्स, सब कट गया तो बचा क्या 0, यानी कि सेम टू सेम बराबर क्या हो जाएगा 3abc के। तो 3 रहेगा ही रहेगा, abc के जगह पे, a के जगह पे क्या है y माइनस जेड, b के जगह पे क्या है z माइनस एक्स और c के जगह पे क्या है x माइनस जेड। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 3y माइनस जेड, z माइनस एक्स और x माइनस वाई, लास्ट वाला y। ठीक है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपको ऑप्शन 1 भी दिख रहा है लेकिन यहाँ पे प्लस में है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए क्या है, x बराबर a इंटू बी माइनस सी, वाई बराबर b इंटू सी माइनस ए और z बराबर c इंटू ए माइनस बी। तो x बट्टा ए क्यूब प्लस वाई बट्टा बी क्यूब प्लस जेड बट्टा सी क्यूब बराबर क्या होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो इसका भी वही सेम टू सेम फार्मूला हो जाएगा 3 इंटू, अगर ऊपर में x है तो एक्स वाई जेड होगा, नीचे में ए बी सी है तो ए बी सी होगा, यही होगा। ठीक है, ये फार्मूला पे बैठाया हुआ है तो 110% है कि यही आंसर आएगा भी। तो देखिए कहाँ है 3xy जेड बट्टा ए प्लस बी प्लस सॉरी ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3। या फिर आप इसको तीनों को आपस में जोड़कर देख लीजिए, अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 करके, तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a को b से करेंगे तो ए बी प्लस ए सी, अब प्लस b को c से तो बी सी प्लस सॉरी माइनस बी ए बी या बी ए, अब माइनस सॉरी प्लस करना है तो प्लस, c को a से तो ए सी, अब माइनस बी सी,
देखिए यहाँ ए बी प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ बी सी प्लस में, यहाँ माइनस में, ए सी प्लस में, यहाँ माइनस में, सब कट गया तो जीरो हो गया। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 3ABC। ओके, आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न है x प्लस वाई बराबर ए और x इंटू वाई बराबर बी स्क्वायर। तो ए तथा बी के रूप में इतना का मान क्या होगा? हम लोग यहाँ वैल्यू पुटिंग करके आंसर लाएंगे। ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है ए। अगर x के जगह पे 2 और y के जगह पे भी 2 ले ले तो 2 और 2 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि ए का वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ गया 4। अगर x बी स्क्वायर दे रखा है, बी स्क्वायर बराबर क्या है x इंटू वाई, एक्स का वैल्यू 2 लिए है, y का वैल्यू 2 लिए है, तो 2 और 2 को गुना करेंगे तो हो गया 4, यानी कि ए का वैल्यू 4 हो गया, बी का भी वैल्यू 4 हो गया, बी स्क्वायर का वैल्यू 4 हो गया और x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2। अब हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन है एक्स क्यू 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू में y, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा, माइनस में x कितना है 2 और 2 का स्क्वायर यहाँ भी 8 ही होगा, अब प्लस वाई क्यू, 2 का क्यू कितना करेंगे तो 8, यहाँ 8 प्लस में माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, सब कट के हो गया 0। अब हम लोग ऑप्शन में पुट करेंगे, जहाँ भी हमको 0 मिलेगा वो मेरा राइट आंसर होगा। 1 नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी 4b स्क्वायर इंटू में ए, एक का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है 4, 4 चौका 16 और 16 16 32 और यहाँ 32 को फिर कुछ से गुना करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू देगा, हमको 0 लाना है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन मेरा कट गया। 2 नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, ए क्यू 4 का क्यू 64 माइनस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू में बी स्क्वायर का वैल्यू 4, 4 3 12, 64 में से 12 घटेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, 0 नहीं देगा। 3 नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, ए क्यू 4 का क्यू 64 माइनस 4 बी स्क्वायर का वैल्यू 4 है इंटू में ए का वैल्यू भी 4 है, तो 64 माइनस 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 माइनस 64 बराबर 0। राइट आंसर क्या हो गया 3 नंबर ऑप्शन से 0 प्राप्त। सो 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 क्या कहता है, x इंटू वाई इंटू में x प्लस वाई बराबर 1 दे रखा है। आपसे पूछा है 1/x क्यू प्लस वाई क्यू माइनस में x क्यू माइनस में वाई क्यू का मान क्या होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका q है और यहाँ पे सिंपली फॉर्म में है, तो इसको भी अगर हम लोग q में करेंगे तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 1/x इंटू वाई, ये इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको क्यू करना है, कहीं ना कहीं क्या करना है क्यू करना है, तो दोनों साइड क्यू करेंगे तो इधर भी क्यू करेंगे और इधर भी क्यू करेंगे। ठीक है, दोनों साइड में क्यू करना है क्योंकि मैंने प्रश्न में देख रहा है कि क्यू लगा रखा है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, फार्मूला क्या होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू में x प्लस वाई। ठीक है, बराबर 1/, इधर करेंगे तो इधर एक्स क्यू इंटू में वाई क्यू, तो 1/x क्यू प्लस वाई क्यू हमको दिख रहा है। ठीक है, हमको 1/x क्यू प्लस वाई क्यू दिख रहा है। अगर हम लोग इसको उधर ले जाएं, इसको उधर ले जाए या फिर इसको इधर लिया, ठीक है, किसी को भी एक साइड हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसी को रहने देना है, इसी को इधर लाते हैं क्योंकि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर इधर क्या बचेगा एक्स क्यू इंटू वाई क्यू और माइनस में एक्स क्यू माइनस में वाई क्यू, इतना बचा। ठीक है, ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, अब देखिए हमको सिर्फ बताना है वैल्यू कि 1/x क्यू प्लस वाई क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो इतना का वैल्यू इतना आया। ठीक है, लेकिन प्रश्न में देखिए कितना कहीं ऑप्शन में नहीं है, 0 है, 1 है, 3 है, -2 है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि x इंटू में x प्लस 1 का वैल्यू जो दे रखा है, x प्लस वाई का वैल्यू 1 दे रखा है, यानी कि इतना का वैल्यू जो हमको 1 दे रखा है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और बराबर जो है सो रहेगा ही रहेगा, यानी कि आंसर कितना होना चाहिए था 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 देखिए क्या कहता है, यदि x प्लस वाई बराबर z तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू प्लस 3xyz बराबर क्या होगा। अगर यहाँ भी हम लोग इसी प्रकार इसको कर ले, यदि x इधर रहेगा ही प्लस y रहेगा ही, z को इधर लाएंगे तो माइनस का z बराबर क्या हो गया 0, यानी कि x, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस माइनस का z
बराबर जीरो। तो जो टर्म्स है वो तो फॉलो कर रहा है ना कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, तो इतना बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए कंडीशन जो फॉलो करेगा वही आंसर होगा, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पे माइनस में जेड लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपको माइनस में जेड दे रखा है, तो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 13 कि एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x बराबर 7 दे रखा है, तो x किसके बराबर है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि या तो यहाँ से जो ऑप्शन दिए हुए उस ऑप्शन को पुट कर लीजिए, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है कि इसको आप तोड़ना सीख जाइए, ठीक है। तो तोड़ना कुछ हो सकता है कि डिफिकल्ट हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को ही पुट कर लेते हैं। तो पहले जो सिंपली ऑप्शन है उसी को फॉलो कर लेते हैं, 1 नंबर 2 को पुट करते हैं, बराबर लाना है 7। जो ऑप्शन 7 देगा वो मेरा राइट आंसर होगा, जो नहीं देगा मेरा रॉन्ग आंसर होगा। तो 2 का क्यों करेंगे तो 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, अब प्लस 2, देखिए यहाँ पे अगर यहीं पे हो गया, कहीं पे माइनस है नहीं, बराबर में 7 ही लाना है, 12 8 20 तो ऐसे ही हो गया, तो एक नंबर ऑप्शन तो मेरा कट गया। दूसरे ऑप्शन की चर्चा नहीं करेंगे, तीसरे नंबर ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, डायरेक्ट एक नंबर पुट करेंगे। 1 का क्यू 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 × 3 3, और यहाँ पे 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 3 3 6 1 7, तो बराबर 7, 7 बराबर 7, तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है एक्स क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0 हो तो कौन सा कंडीशन जो है फॉलो करेगा। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अब माइनस का 3abc बराबर 0 अगर हो, ठीक है, तो क्या होता है, ये अगर कंडीशन हो तो ठीक है, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, कंडीशन ये होता है। तो क्या फार्मूला बनता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। लेकिन आपका कंडीशन जो दे रखा है, क्या दे रखा है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc। तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं, ए क्यू तो ए क्यू प्लस बी क्यू को इस प्रकार लिख सकते हैं प्लस सी क्यू को माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए माइनस तो होता है फॉर्मूला के लिए 3 इंटू में ए, एक तो ए ही रहेगा, बी कितना है माइनस का बी, ठीक है, इंटू में सी कितना है माइनस का सी, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से देखिए कि क्या निकल कर आ रहा है, ए क्यू माइनस बी का क्यू प्लस माइनस सी का क्यू। अब माइनस देखिए, माइनस 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 को गुना करेंगे तो माइनस से होगा 3abc बराबर 0। अब देखिए अब क्या करना है, तीनों को जोड़ना है, तीनों को आपस में जोड़ना है, ठीक है। कंडीशन के लिए क्या करना है, तीनों को आपस में जोड़ना है। तो ए तो ए ही रहेगा क्योंकि प्लस में है, बी क्या है माइनस में है, सी क्या है माइनस में है, बराबर 0। सबको जोड़ दिए, यानी कि कंडीशन क्या हो गया, ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0। तो देखिए ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0 कहाँ है, तो आपको कहीं भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा है, ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सी बात है, करना कुछ नहीं है। ये दिख रहा है आपको जस का तस, ठीक है, तो ए को रहने दीजिए, हम लोग ए को इसी प्रकार रहने देते हैं, ठीक है। बी को उधर ले जाएंगे बराबर के उधर तो प्लस में आ जाएगा, सी को उधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस में चला जाएगा, यानी कि बी प्लस सी, ए बराबर क्या हो जाएगा बी प्लस सी। अब इस प्रकार का कंडीशन दीजिए, ए बराबर बी प्लस सी, 4 नंबर ऑप्शन, ओके। तो इस कंडीशन को अगर आपको पता है तो आप बड़े ही आसानी से लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर देखिए क्या कहता है प्रश्न है कि ABC वास्तविक है यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है। क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अगर 3abc को इधर ले आते हैं तो माइनस का 3abc इक्वल टू 0 है, और ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब कि ये तीनों का जोड़ जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ए बी सी के बीच कैसा संबंध होगा, तो तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये रूल कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी यदि आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर 0 नहीं है, तो तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि कैसे ये आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोगों के पास पता है, अगर फॉर्मूला आपको पता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस में ए सी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, जब तीनों आपस में बराबर ना हो तो इतना बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अगर हम लोग इसको ऊपर भी 2 से गुना कर दें और नीचे भी 2 से गुना कर दें तो कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पे अगर 2 से इसमें गुना करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/2, तो 1/2 रहेगा ही रहेगा। 2 को इससे गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, ठीक है, 2c स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2ca इक्वल टू क्या हो गया आपस में 0। ओके, अगर हम लोग इतना को बात करें, इतना को निकालते हैं तो ये कहीं ना कहीं बराबर के उधर जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आ जाएगा तो इसको लिखने की अब जरूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग को किस टर्म पे बैठाना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसको इसी प्रकार लिखिए, तो इसको लिखिएगा तो इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो हम लोग अगर देखा जाए तो इसी चीज़ को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पे एक बार लिख दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, देखिए हम आपको तोड़ कर बताएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फिर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। देखिए इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते, ये माफ़ कीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस में 2a और b है तो 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर अगर हम देखिए ना यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ से बी स्क्वायर यहाँ से, ठीक है, 2 अगर 2 है तो 2 से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, 2 को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 को ए स्क्वायर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर बी स्क्वायर को भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर उसी प्रकार इसको देखिए, तो यहाँ भी बी स्क्वायर आएगा तो बी स्क्वायर यहाँ वाला बी स्क्वायर यहाँ वाला दोनों जोड़कर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, यहाँ वाला सी स्क्वायर यहाँ वाला सी स्क्वायर तो जोड़िएगा तो 2c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ वाला ए स्क्वायर यहाँ वाला ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस वाले फार्मूले पे आ जाएगा। ठीक है, अब सबको बराबर 0 कर दीजिए, तो a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0, c माइनस ए बराबर 0, तो सब 0 हो गया। तो a बराबर b बराबर c बराबर a, यानी कि तीनों के तीनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो तीनों के तीनों 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। इसको जब तोड़िएगा a प्लस बी, देखिए ये इतना तोड़िएगा नहीं सबको तो इतना आएगा। ओके, तो आप लोग तोड़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 16 प्रश्न है x प्लस वाई प्लस जेड, अगर 6 को इधर ले आएंगे तो -6 इक्वल टू 0। तो हमसे पूछा है कि x माइनस 1 का क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का क्यूब प्लस जेड माइनस 3 का क्यूब बराबर क्या होगा। x माइनस 1 का क्यूब प्लस वाई माइनस, देखिए तो फार्मूला क्या होता है, तीनों को जोड़ने पे देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए। और हमको ये दिख रहा है कि 3 2 5 और 1 6 बराबर यहाँ पे 6 भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसी को 6 लिखा है, 1 2 3 और 3 6, यहाँ पे 6 आपको दिख भी रहा है। ठीक है, तो बस इस कंडीशन को फॉलो कराना है। क्या कराना है, इस कंडीशन को फॉलो कराना है। तो देखिए कहाँ जोड़ने पे 0 पुट जाता है, तो x माइनस 1 वाई माइनस 2 जेड माइनस 3 अगर 0 हो जाता है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 बराबर इतना का वैल्यू तो 0 दे रखा है, यानी कितना बराबर 0 तो हो ही रखा है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा बराबर 3। ए बी सी का जो रूल होता है ए बी सी, तो ए कितना है x माइनस 1, बी कितना है y माइनस 2, सी कितना है z माइनस 3 हो जाएगा। राइट आंसर 3, तीनों माइनस में तो 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग ये सब प्रश्न सेट किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 प्रश्न है
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस लेमडा। ठीक है, व्यंजन में x माइनस 2 से विभाजित है, x माइनस 2 से विभाजित है तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो लेमडा का मान क्या होगा, तो x के जगह पे पुट कर दीजिए और लेमडा का वैल्यू जो आएगा उसका वैल्यू निकाल दीजिए बराबर 0। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूना 10 प्लस लेमडा बराबर 0। 8 4 12, 12 में से 10 जाएगा तो 2, लेमडा बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2, 2 नंबर। ओके, आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि x माइनस ए इंटू में x माइनस बी बराबर 1 है तथा a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0 हो तो x माइनस ए क्यू माइनस 1 अपन x माइनस ए क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए ये इसको करने से पहले अगर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँ, अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। आपसे पहले पूछा जाता था इससे पहले स्क्वायर के टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अब आपसे क्यू में पूछा जा रहा था। हम लोग अगर मान के चलते हैं यहाँ पे कि यदि एक्स प्लस 1 अपन एक्स अगर आपको दे रखा है 5, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते थे, डायरेक्ट एक सूत्र बताया था स्क्वायर निकालने के लिए। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर अगर आपसे पूछता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे प्लस का तो के स्क्वायर माइनस 2 करते थे। के स्क्वायर माइनस 2 का मतलब क्या होता था, 5 का स्क्वायर 25 में से 2 घटाते थे तो 23 आ जाता था आंसर। ओके, लेकिन यहीं पे अगर आपको पूछता कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपन एक्स क्यूब बताना है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1 अपन एक्स क्यूब पूछता तो आपको क्या करना था, के क्यूब, के का क्यूब माइनस 3 के, ये फार्मूला आपको लगाना था। तो के क्यूब मतलब कितना, 5 का क्यूब 125, अब माइनस का 3 के तो 5 दिया 15, यानी कि 125 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा 110। ठीक है, अगर मैं इसको आप प्रोसेस की बात करूँ और अगर 110 आता है कि नहीं आता है तो देख लेते थे कि मैं आपको एक प्रश्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या करना है, इस यहाँ पे हमको क्यूब बताना है, ठीक है, तो क्यूब बताना है तो क्या करना है, दोनों साइड क्यूब करना है। तो क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपन एक्स क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, देखिए 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है, 3a इंटू में 1 अपन एक्स इंटू में x प्लस 1 अपन एक्स, ये होता है फार्मूला बराबर 5 का क्यूब करेंगे तो 125। ओके, अब देखिए हमको इतना का वैल्यू बताना है तो कहीं ना कहीं इस सब को हटाना होगा, तो ये x से x कट गया और x प्लस 1 अपन एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है 5, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं x प्लस 1 अपन एक्स क्यूब बराबर 125 अब माइनस 3 तो है ये है प्लस का, और यहाँ पे x प्लस 1 अपन एक्स है, जब पे 5 डालना है तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, यानी कि 125 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ गया 110। यानी कि यहाँ पे अगर माइनस प्लस लगा हुआ था तो यहाँ क्या हो रहा था माइनस का, ठीक है, तो इतना प्रोसेस करने के बाद भी आया। लेकिन यहीं पे अगर आपको दे रखा है x माइनस 1 अपन एक्स बराबर 5, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपन एक्स क्यूब कितना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के क्यूब प्लस 3 के, क्या हो जाएगा के क्यूब प्लस 3 के क्यूब का मतलब कितना, 5 का क्यूब 125 प्लस 3 के तो 5 दिया 15, तो ये कितना आ जाएगा 140, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसी चीज़ का यूज हमको यहाँ पे करना है। तो चलिए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पन्ना को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, और नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा और हम लोग देखेंगे अब प्रश्न पे। तो देखिए प्रश्न 18, प्रश्न का यूज करना है x माइनस ए इंटू में x माइनस बी बराबर 1 दे रखा है। अगर यहाँ से हम लोग x माइनस बी निकालते हैं, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 अपन ये इधर आएगा तो x माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0 दे रखा है, ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग माइनस को b निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये a उधर जाएगा तो माइनस का ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है, x तो रहेगा ही रहेगा, माइनस b के जगह पे कितना है माइनस a माइनस 5, और ये इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 1 अपन एक्स माइनस ए हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इस 5 को माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए माइनस के 1 अपन एक्स माइनस ए बराबर कितना गया, ये 5 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 5 हो गया। अब आपसे वही प्रश्न पूछा है, आपसे प्रश्न वही पूछा, देखिए सेम डिजिट है x माइनस ए का क्यूब, आपसे पूछा है x माइनस ए का क्यूब
और माइनस का पूछा है एक्स माइनस ए का क्यूब बराबर क्या होगा। अब आपको सिंपली सी बात है कि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो प्रश्न क्या बनेगा, के क्यूब प्लस 3k। क्या बनेगा, के क्यूब प्लस 3k। ठीक है, के क्यूब मतलब कितना, देखिए के क्यूब मतलब कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब 125 और प्लस 3k, 3 को 5 से करेंगे तो 15, यानी कि 125 और 15 कितना आ जाएगा 140। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका 140। देख लीजिए ऑप्शन में 4 नंबर। ओके, या फिर आप प्रोसेस करना चाहते हैं तो टोटली का क्यू कीजिए। ठीक है, टोटली का क्या कीजिए, क्यू, इधर भी क्यू और इधर भी क्यू। क्यू करने के बाद कुछ प्रोसेस कीजिएगा और कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ जो है कट जाएगा और बचेगा कितना, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए बराबर इतना आएगा। ठीक है, तो प्रोसेस कीजिए तो या फिर ट्रिकी, चलिए तो आपके ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि यदि a बराबर बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताना है। ठीक है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्रॉस गुना करते हैं तो ए बी माइनस में ए स्क्वायर और इस b को इधर ले आते हैं तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर 0। या फिर इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बराबर 0। हमको बताना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू अगर निकालना है तो एक सूत्र होता है, अगर आपको पता होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यू को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। ठीक है, इतना को आप इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से निकल कर आया है, तो ये यहीं से आपका निकल कर, ए क्यू प्लस बी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि इसके शुरू का जो भी फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए प्लस बी तो ए प्लस बी रहेगा ही रहेगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी का वैल्यू 0 है तो 0, 0 से कुछों में गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 0। सो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन 0। ठीक है, तो फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 20 प्रश्न है, x बराबर 999, y बराबर 1000, z बराबर 1001, तो एक्स के प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy बट्टा में x माइनस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। यदि अगर हमको पता हो जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड को आपस में जोड़ने पे अगर 0 पुट हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की प्लस वाई की प्लस जेड की माइनस 3xy बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि तीनों प्लस में या तीनों को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। तो इसका ऊपर वाले का जो फॉर्मूला होता है, एक्स की प्लस वाई की, जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए, या मैंने प्रूव भी किया था इस चीज़ को कि ये कहाँ से आया था, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, देखिए सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखे, यहाँ ए बी बी सी और ए सी लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, बट्टा में क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड है तो ये तो रहेगा ही रहेगा। तो 1/2, तो 1/2 तीनों को जोड़ना है। ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000, यहाँ 1000, 2000, ये कितना हो जाएगा 3000, यानी कि टोटल तीनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 3000, ऊपर में कितना हो गया 3000। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर एक्स माइनस वाई को तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के रहेगा। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 के रहेगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, बट्टा में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स कितना है 999 माइनस वाई कितना है 1000 और प्लस जेड कितना है 1001। ठीक है, 1/2 तो 1/2, ऊपर में 3000 है तो 3000 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 1 से गुना कीजिए या ना कीजिए,
999 में से 1000 घटेगा तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 अगर 1000 में से घटेगा तो सीधे प्लस का 1000 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का कितना आ जाएगा 1000। अब कितना हो गया, और बट्टा में 2 है तो 2, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, यानी कि 3/2। ठीक है, कितना आ जाएगा। अच्छा, कहीं पे मिस्टेक नहीं ना हुई है, देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। a माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर। तो a माइनस बी अगर घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो एक का स्क्वायर एक के रहेगा, b माइनस सी यहाँ से एक का स्क्वायर एक के रहेगा, c माइनस ए इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये सभी आपस में जुड़ेगा। 4 1 5 और 1 6 गुना 6 भी रहेगा। ठीक है, 2 से ये 3 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9। सो राइट आंसर कितना होना चाहिए था 9, वही हम करेंगे 3 का है आ रहा है। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर 4। ओके, देखिए प्रश्न होता है कि फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये होता है फार्मूला, इसी फार्मूले पे इसको तोड़े हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।